क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल। ध्यान देना, इसके अंदर कल अपन ने दो चीजें पढ़ ली थे। पहला पढ़ते बेटा चर राशि और दूसरा क्या पढ़ते? अचर राशि। उन दोनों के मेल से क्या बनता है? क्या बनता है? बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अपन ने पढ़ लिए थे। चर राशि की मैंने परिभाषा बताया था कि वे भौतिक राशियां जिनका मान क्या होता है बेटा? अनिश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? चर राशि। उदाहरण के रूप में अपन ने एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये लिए थे, अर्थात इनका मान क्या होता रहता है? परिवर्तित। वही अगर मैं बात करूं किसकी? अचर राशि। किसकी बात करूं? अचर राशि। तो अचर राशि वे भौतिक राशि होती है जिनका मान क्या होता है बेटा? निश्चित होता है, और समय और परिस्थिति के अनुसार बदल लेंगे भी तो एक है। तो इंडिया में भी एक रहेगा, भारत में भी भारत में भी एक रहेगा और इंडिया में भी। पाकिस्तान में दो होगा क्या? क्या नैना आप बताओ, एक को बराबर में दो लिख सकते हैं क्या? अपन ने चर, अचर और बीजी। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं बोलने में? देना बहुपद की परिभाषा पढ़ते सबसे पहले। क्या पढ़ते बेटा अपन? परिभाषा। डेफिनेशन पढ़ते, परिभाषा पढ़ते। तो ध्यान देना बहुपद क्या कहलाता है, इस चीज को समझो। अगर आपके सिलेबस में बात करूं कक्षा 9 और 10 में, तो दोनों में बहुपद एक ही। कक्षा 9वीं में आपने बहुपद पढ़ चुका है, फिर भी एक बार और रिवाइज हो जाएगा। उस हिसाब से बेटा बहुपद क्या होता है समझो। लिखूं यहाँ पे? ओके बेटा, बहुपद जो होता है एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक। क्या बोल रहा हूं मैं? एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक। बेटा एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक जिनकी या जिसकी घात एक पूर्ण, क्या बेटा? पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता। मैंने क्या बोला? ध्यान देना, परिभाषा के रूप में एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक जिसकी घात मतलब सिर पर जो चढ़ जाए, एक रहे, दो रहे, जीरो रहे, तो क्या होती? घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। अब ध्यान देना, इसको अगर मैं डायग्राम के रूप में बताऊं, एक चर अगर किसी बहुपद में क्या लिखा मैंने? 2x धन y लिखा। क्या लिखा बेटा? 2x धन y। यहाँ पर कितने चर हैं? दो चर हैं, एक x और एक y। अर्थात ये बहुपद है क्या? नहीं है। अर्थात बहुपद में कितने चर होना चाहिए? एक चर। कोई भी एक चर होना चाहिए। ये तो x होना चाहिए, एक तो y या फिर z। समझ में आया तुम्हें? एक मान लेते एग्जांपल के रूप में बहुपद के एग्जांपल में 2x क्या बेटा? बहुपद है, इसकी घात क्या होनी चाहिए बेटा? पूर्ण संख्या। अब ध्यान देना, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है? ध्यान देना, पूर्ण संख्या। दूसरी चीज प्राकृत संख्या, और तीसरा क्या होता है? पूर्णांक होता है क्या? ध्यान देना, पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। उन्हें गणन संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गणन संख्या। कैलकुलेट नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं क्या कहलाती है बेटा? गणन संख्याएं या फिर प्राकृत संख्या। कभी गिनती 0 से स्टार्ट करे बेटा? 1 2 3 अप टू 10। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, किसकी बात करूं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है क्या? ध्यान देना, प्राकृत संख्या के परिवार में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या तो इतनी है, 1 2 3 4 अप टू 10। तो ध्यान देना, इसमें अगर मैं 0 को शामिल कर लूं तो 0 1 2 3 अप टू 10। ये कौन सी संख्या जाएगी तुम्हारी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पक्का? अब ध्यान देना, पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, तीनों प्रकार की संख्याएं जिस समूह में एकत्रित होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक संख्याएं। अब इसको आपने समझा होगा, एक संख्या रेखा के माध्यम समझा होगा। यहाँ बीच में 0 रहता है, इधर प्लस वाली संख्या रहती है, +1 2 3 अप टू 4। ये इस टाइप से। इधर क्या रहता है बेटा? -1 -2 -3। इस टाइप की संख्या रहती है क्या? तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? इस साइड वाले को ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इस साइड वाले को? ऋणात्मक। और इस साइड वाले को धनात्मक पूर्णांक।
ये होती तुम्हारी पूर्णांक संख्या, एक आधे और इसका धनात्मक मान होता है, एक आधे और क्या होता है बेटा, ऋणात्मक मान। प्राकृत संख्या समझ में आया, पूर्ण संख्या समझ में आया और पूर्णांक समझ में आया। लेकिन अपनी बहुपद की परिभाषा क्या बोलती है, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो एक चर है, इसमें 2x है, तो एक चर और एक क्या है, अच्छा, अर्थात ये अपने आप में क्या है, एक बेटा बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ तक तो कहानी समझ आ गई, लेकिन इसकी घात कितनी होनी चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या। अर्थात एक तो x की घात 0 होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए, तो अर्थात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझना। घात किसके रूप में होनी चाहिए, जैसे 2x की घात कितनी हो गई, 2, 4x की घात कितनी हो गई, 3, 2x की घात कितनी हो गई, 2y की घात 5 हो गई, 3y की घात 7 हो गई। ये सब क्या है बेटा, बहुपद। अब ध्यान देना, मैं सिंगल, अगर इनके साथ अपन को जोड़ना है तो 5y प्लस 6, ये भी अपने आप में क्या बेटा, बहुपद है। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुपद कौन नहीं होते, क्या कौन सी ऐसे मान है जो बहुपद नहीं होते, ये आपको समझ में आया। ये सब क्या बेटा, बहुपद है, पक्का समझ में आया। अब ध्यान देना, बहुपद कौन नहीं है, बहुपद कौन नहीं है। एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है। क्या ये बहुपद है सर, है क्या नहीं है, है यस सर, पक्का, यस सर। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि 5/x से इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2x का वर्ग प्लस 5x की घात माइनस आएगा। तो घात अगर ऋणात्मक आ गई तो वो बहुपद नहीं कहलाता। अब ये कैसा होता है, तुम लोगों को घातांक के नियम में आना चाहिए। घातांक का नियम पढ़े हो, नहीं पढ़े, आगे कितना लिखा मैंने, x की घात, x का वर्ग बड़ी कितना आएगा, x की घात 3, कितना आसान में, yes, आधार समान और भाग हो तो क्या होता है, घट जाती है, घट जाती है। तो x की घात 2 ऋण 3, तो x की घात कितना जाएगा यहाँ पर, -1, x की घात -1। इसको हल करेंगे, देखो ऊपर की 2 घात से नीचे की 2 घात कट जाएगी, नीचे क्या बचेगा, 1/x का मान क्या आया फिर, -1, x की घात -1। समझ में आया। Yes, sir. अर्थात x की घात -1 का कितना मान होता है, 1/x। तो अपन 5/x के क्या लिख सकते हैं, x की घात -1। ये सब आप लोगों को बेसिक चीजें कक्षा 9 है। अगर मैंने लिखा 2x + 2 4√x, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, 1/2। करनी का मान कितना रहता है, यहाँ करनी का कुछ नहीं तो कितना है बेटा, 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2x + 4x की घात 1/2। तो क्या ये बहुपद है, नो सर, नहीं है, पक्का। चलो और एग्जांपल बोलते जाते हो, बताते जाते हो, बहुपद है या नहीं। क्या ये बहुपद है या नहीं, बोलो रे, नहीं है, क्यों नहीं है, 2 चर है, कितने चर है, 2। कौन से चर है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा बेटा, 2 चर है। तो 2 चर है तो क्या है, एक बहुपद नहीं है। अपन ने परिभाषा पढ़ ली कि जिसमें 2 चर रहेंगे वो क्या नहीं होगा, बहुपद। अगर मैं ये बात करूं किसकी, और एग्जांपल ले रहा हूं, क्या ये बहुपद है, नहीं है। मेरे रहे 1 रहे 2 रहे 3 रहे या कोई भी पूर्ण संख्या रहे, किसकी घात बेटा, चर राशि की। जरूर नहीं कि x की घात रहे, y की भी रह सकती है, z की भी रह सकती है। अर्थात चर राशि की घात क्या होना चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या। तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। समझ में आया, चलो ठीक। बहुपदों का वर्गीकरण या बहुपद के प्रकार, किसकी बात करूं मैं, बहुपद के प्रकार, टाइप्स की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। बहुपद को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकार में बांटा गया, 2 प्रकार। और तीसरा जो प्रकार होता है उसका, वो विशेष प्रकार का बहुपद होता है। पहला देखो, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला जो बांटा गया है बेटा, इसको पदों के, बोलो रे, दूसरा घातों के, और तीसरा बहुपद के विशेष प्रकार।
बहुपद की विशेष, सभी लोग ध्यान दे रहे हो? ध्यान देना, पदों के आधार पर क्या होता है बेटा, पद क्या होते हैं वो तो आप लोगों को सब समझ में आया। पहला होता है बेटा एक पदी सब क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। चलो एक पदी बहुपद को समझते हैं, लिखना है कि रे एक पदी बहुपद। ध्यान देना, एक ऐसा बहुपद, बहुपद की परिभाषा आप जानते हो सब कुछ, तो बहुपद क्या होता है बेटा, एक पदी बहुपद, एक ऐसा बहुपद जहां पर पदों की संख्या कितनी होती है, एक। अब चाहे बहुपद में चर राशि की घात जितनी भी रहे, अपने को उससे मतलब नहीं है। एक पदी बहुपद में चर राशि की घात कितनी रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, अपने को लेन देन नहीं है। लेकिन अगर उसमें पदों की संख्या कितनी होती है, एक, तो कौन सा बहुपद है बेटा, एक पदी बहुपद। ध्यान देना, इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 2x का घात 3, चलेगा 2x की घात 3। कितने पद है यहाँ पर, एक पद। 2x की घात 3 केवल कितने पद है बेटा, एक। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं 2 गुणित x की घात 3, तो यहाँ कितने पद है बेटा, एक पद है। कितने पद है बेटा, अच्छा देखो कितने पद है, एक। 2 का गुणा x की घात 3 में तो कितना आएगा, 2x की घात 3। गुणा करते नहीं आता आप लोगों को, हाँ 2x की घात 3, तो ये क्या होगा तुम्हारा बहुपद, एक पदी बहुपद। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 धन x की घात 3, कौन सा बहुपद है बेटा, एक पदी बहुपद है ये, नहीं है, नहीं, पक्का, यस सर। कितने पद है यहाँ पर, 2 पद। पहला पद कौन सा है ये, एक, और ये दूसरा पद, 2 पद हो गए। यहाँ गुणा होगा तो कितने पद है बेटा यहाँ पर, एक पद। तो ये एक पदी बहुपद का उदाहरण है। और बहुत सारे उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5y की घात -2, ये एक पदी बहुपद का उदाहरण है क्या, नो सर, है कि नहीं, नो सर। सो क्यों रहे, बोलो रे, 5y की घात कितनी है, -2, तो ये बहुपद है कि नहीं ये बताओ, क्यों नहीं है, जिनकी घात क्या होती है बेटा, पूर्ण संख्या, एक चर होना चाहिए। यहाँ कितने चर है, 2 चर है, x भी और y भी। अगर अकेला x ही रहता तो ये बहुपद है। अगर यहाँ पर y की जगह क्या रहता बेटा, x, तो क्या हो जाता बहुपद, पक्का, यस सर, पक्का, यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, पक्का ना, यस सर। बंद कर तू। ऐसा बहुपद जहाँ चर राशि घात कितनी होती है, ऐसे यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एक पदी बहुपद। अगर मैं बात करूं द्विपद बहुपद, किसकी बात करूं मैं, द्विपद बहुपद, ऐसा बहुपद जहां पर चर, ऐसा बहुपद जहां पर पदों की संख्या कितनी होती है, 2। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। अब वो गुणा में नहीं होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए बेटा, प्लस या फिर माइनस में। जैसे मैंने यहाँ लिखा x + 5, तो x 1 होगा और 1 5 होगा, तो 2 पद होगा इसमें, एक पद और ये दूसरा पद, तो ये 2 पद होगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल लिखूं मैंने 3y धन z, क्या लिखा मैंने, 3y धन z, तो कितने पद है यहाँ पर, पक्का द्विपद बहुपद का उदाहरण है ये, नहीं सर। कौन से, y अर्थात यह बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 4 कर दूं तो बहुपद है क्या, कौन से पद वाला है, द्विपद बहुपद है, पक्का चलना। अगर मैं इसी बात करूं त्रिपद बहुपद, किसकी बात करूं बेटा, त्रिपद बहुपद। ध्यान देना, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3, कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिपद बहुपद। अर्थात जोड़ने घटाने वाले कितने होंगे, 3। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2x का वर्ग धन 4x धन 5, एक पद, 2 पद, 3 पद है, कौन से बहुपद का उदाहरण है ये, त्रिपद बहुपद का उदाहरण है, पक्का। अगर मैं यहाँ लिखूं 7 वर्ग धन 4y धन 7x, तो क्या त्रिपद बहुपद का उदाहरण है, क्यों नहीं है, 2 4 है क्या, इसलिए बहुपद नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, √7y नहीं है, क्यों नहीं है, करणी मतलब घात कितनी होती है बेटा, 1/2, y की घात और 7 की घात कितनी है यहाँ पर, 1/2, इस कारण ये बहुपद नहीं है। अच्छा अब ये नहीं है, समझ में आएगा कि, बोलो सभी लोग, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। अब ध्यान देना, घात का ऐसा समझ जाना कि चर राशि के सिर के ऊपर 1 0 3 4 5 बैठा हुआ है, ठीक है, एक घाती बहुपद। और ध्यान देना, एक घाती बहुपद को और एक चीज बोला जाता है, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं बेटा, रैखिक बहुपद।
रैखिक अर्थात लाइनर पॉलिनोमियल बोला जाता है, बहुपद। ओके, अब ध्यान देना ये क्या होता है, इसमें क्या होती है, ऐसा बहुपद जहां पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, केवल और केवल एक। चर राशि घात कितनी होती है, एक। कौन सा बहुपद कहलाता है बेटा, रैखिक बहुपद। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ क्या लिखा मैंने, 2x का घात 3। कौन सा बहुपद को उदाहरण है ये, रैखिक बहुपद का है नहीं। तो है क्यों बोलते हो भाई, अच्छा अगली बार चेक करते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का उदाहरण है क्या, घात कितनी होनी चाहिए, किसकी घात, x है, इसकी घात कितनी चाहिए, 1, अर्थात 2x की घात 1 बराबर 2x। घात मतलब जितने बार, अगर यहाँ x का वर्ग लिखा मैंने तो x का कितने बार गुणा है बेटा, ये x 2 बार जुड़ा नहीं है, जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना, 2x की घात 1 है, अगर मैं यहाँ लिखूं 5y की घात 5y लिखूं, 5y क्या है, 5y धन 4 लिख दूं, तो क्या ये रैखिक बहुपद है कि नहीं रे, क्यों है, चाहिए एक, उसे क्या बोलते हैं अपन, एक घाती बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। अगर मैं दूसरी बात करूं, किसकी बात करूं, नहीं दिखता, ओके, इसकी बात करूं मैं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बेटा, x प्लस b। क्या होता है, x प्लस b, जहां पर x क्या है बेटा, चर राशि, और a और b कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। कंफर्म। अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं तो ऐसा बहुपद जहां पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद। चर राशि घात कितनी होनी चाहिए, 2, द्विघात बहुपद। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, 2x का वर्ग धन 5, क्या लिखा, 2x का वर्ग धन 5। तो कौन से बहुपद का उदाहरण है ये, द्विघात बहुपद का उदाहरण। समझ में आया, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और बहुत सारे होते हैं, अगर x की घात 2 है तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब ये मत बोलना सर इसके साथ तो कुछ जुड़ा नहीं है, कुछ घटा नहीं है, तो अपने आप में कौन सा बहुपद का उदाहरण है ये, द्विघात बहुपद का। उसके बाद बात करता हूँ इसका जो व्यापक रूप होता है, किसका बेटा, द्विघात बहुपद का। इसका व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर x क्या है बेटा, चर राशि, उसकी घात कितनी है, 2। ये भी x है, इसका गुणा क्या है, b, और ये c अचरमान। अब ध्यान देना, a b c कौन सी संख्या है बेटा, वास्तविक संख्या। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। जहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a b और c क्या है बेटा, रियल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार एक तीसरा बहुपद होता है बेटा, त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जहां पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 3। कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो त्रिघात बहुपद समझ में आया। इसका एक एग्जांपल की बात करूं तो उसका एग्जांपल होगा 2x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 5। ये कौन सा बहुपद है बेटा, अपने को घात से लेना देना है, पदों से लेना देना नहीं है। सिर पर अगर 3 बैठे पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो द्विपदी। समझ में आया, यस सर। एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद।